नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है शगुन। रिया बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की थी और उसको जीवन के दांव पेच कुछ कम समझ आते थे। रिया को जब देखने लड़के वाले आए थे तो भी रिया कुछ ज्यादा बोल नहीं पाई थी। लड़के का नाम पारस था। पारस और उसके परिवार वालों को रिया की सादगी पसंद आ गई और रिया की शादी पारस से हो गई। शादी के बाद जल्दी ही दिवाली का त्योहार भी आ गया। रिया की सास सुधा जी दिवाली की खरीदारी करने बाजार गईं। वे रिया को भी अपने साथ ले गईं। रिया एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखती थी, जबकि पारस अमीर परिवार से था। सुधा जी दिवाली के लिए खरीदारी करने बड़े बड़े शोरूम में गईं। उन्होंने वहां से उपहार खरीदे और अपनी बेटी निशा को देने के लिए कपड़े भी खरीदे। रिया कभी ऐसी जगहों पर नहीं गई थी, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। सब सुधा जी और रिया की बहुत आवभगत कर रहे थे, क्योंकि सुधा जी उनके यहाँ अक्सर जाया करती थी। जहाँ ये सब रिया को अच्छा लग रहा था, वहीं उसका दिल बैठा जा रहा था कि उसके मायके वाले इन सब की बराबरी कैसे करेंगे, क्योंकि दिवाली के बाद भैया दूज थी और जब उसकी ननद के लिए इतना सब हो रहा था तो शायद उसके मायके वालों से भी ऐसी ही उम्मीद रखी जाए। रिया ने जब ये बात अपनी माँ से की तो उसकी माँ ने अपनी चूड़ियाँ बेचकर रिया के लिए नए सोने के कंगन बनवा दिए और दिवाली पर उसके भाई भाभी को सामान देकर उसकी ससुराल भेजा। रिया की ससुराल में उसके भाई भाभी का बहुत सम्मान किया गया। उसके भाई भाभी ने वहाँ खाना भी खाया। जब रिया रसोई में बर्तन रखने गई तो सुधा जी ने रिया के भाई मयंक से कहा, बेटा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? जी आंटी जी, कहिए, मयंक बोला। सुधा जी बड़े प्यार से मयंक को समझाते हुए बोली, ये जो भी कुछ तुम लाए हो वो मैं जानती हूँ अपने सामर्थ्य के बाहर से लाए हो, क्योंकि हर लड़की अपने मायके का मान चाहती है अपने ससुराल में। पर मेरा निवेदन है कि इस मिठाई के डिब्बे से ज्यादा मैं कुछ नहीं रखूंगी। इसको मैं शगुन समझकर रख लूंगी। तुम दोनों का प्यार हमेशा मीठा बना रहे, इसलिए ये मिठाई काफी है। मयंक के मना करने पर भी उन्होंने सादर वो सामान वापस कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो सामान उन्होंने अपनी चादर से बाहर जाकर खरीदा है। रिया ये देख रोने लगी और अपनी सास सुधा जी के गले लग गई। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके
ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।